हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें समझना अब हमारे लिए आसान है, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का अस्त होना, आकाश गंगा का दिखना। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी खोज भले ही हो चुकी हो, पर उसे समझ पाना आज भी कठिन माना जाता है। इनमें से ही एक डिबेटेड टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया का सफर। अगर हम लोग किसी भी चीज को जूम्ड इन स्टेट में देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जैसे ये पत्थर का टुकड़ा है। अगर हम इस पत्थर को जूम करके देखें तो हमें दिखाई देता है कि इस पत्थर के टुकड़े में भी कितनी डिटेल है, और इसके अंदर जो हमें दिख रहा है यह है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर भी जूम करते हैं तो हमें और डिटेल पार्टिकल्स दिखेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी पार्टिकल को हम लोग कितना जूम कर सकते हैं, मतलब उसकी लास्ट हद क्या है कि बस इससे आगे जूम नहीं होगा। जब हम लोग किसी भी चीज को जूम करते हैं तो हमें दिखता है एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके अंदर भी जब हम लोग जूम करते हैं तो हमें दिखता है क्वार्क, जिसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड भी कहते हैं। उसके अंदर जाने पर हमें दिखता है ये, मतलब एनर्जी। मतलब एट द बेसिक लेवल इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है, सब वेव्स और एनर्जी के फॉर्म में। मतलब इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का एसेंस ही सॉलिड नहीं है। और इस जूम्ड इन वर्ल्ड को कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड की स्टडी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स। नंबर 6, क्वांटम इंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने बीच एक इंटेंगल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का नाम है सैम और दूसरे पार्टिकल का नाम है बिल, और सैम मेरे घर पे है और बिल 1000 किलोमीटर दूर है। तो कॉमन सेंस तो ये कहेगा कि क्योंकि उन दोनों का कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है इसलिए वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते। मगर क्वांटम फिजिक्स के इस इंटेंगलमेंट नामक फेनोमेना के हिसाब से एक पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा पार्टिकल जो उससे 1000 किलोमीटर दूर है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये है इस एक्सपेरिमेंट की इमेज जो साइंटिस्ट ने की थी। मतलब सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है एट द बेसिक लेवल ऑफ द यूनिवर्स। नंबर 5, फिजिकल डुअलिटी। हमारे दुनिया के बारे में जो हम जानते हैं उसके हिसाब से जो है वो है। मतलब अगर ये एक लैपटॉप है तो ये एक लैपटॉप है, और अगर ये एक चेयर है तो ये एक चेयर है। ये लैपटॉप चेयर नहीं है, नहीं है चेयर एक लैपटॉप। मगर जब हम चीजों को जूम्ड इन स्टेट में देखते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। जैसे यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिनसे सभी चीजें बनती हैं, उन पार्टिकल्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो एक प्रॉपर्टी दिखती है जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। मतलब एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है एट द सेम टाइम। मतलब एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है उसी समय पे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक पार्टिकल भी कैसे हो सकता है और एक वेव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और नॉन सॉलिड भी हो सकता है एट द सेम टाइम। तो ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। नंबर 4, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। तो इस थ्योरी के अनुसार कॉन्शियसनेस मतलब चेतना हमारे दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, और कॉन्शियसनेस समहाउ इस दुनिया को क्रिएट करती है। और अब उस पॉइंट की बारी जिसके बारे में हमने बात की थी, वो पार्टिकल वेव डुअलिटी का। मतलब ये दुनिया वेव के फॉर्म में रहती है हमेशा, पर जब कोई ऑब्जर्वर आ जाता है तो वह वेव के फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो सुन के आप चौंक जाएंगे कि अगर ये वीडियो आप अपने घर से देख रहे हैं तो इस समय आपका स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो वेव्स के फॉर्म में है। मगर जैसे ही आप अपने स्कूल के सामने जाएंगे वो बिल्डिंग वहां खड़ी हो जाएगी आपके लिए, बस क्योंकि आप उस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वो बिल्डिंग वेव्स के फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी।
मतलब हमारा दिमाग चीजों को क्रिएट करता है। नंबर 3, टाइम इजंट रियल थ्योरी। कार्लो रोवली ने अपनी बुक द ऑर्डर ऑफ टाइम कार्लो रोवली में कहा था कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वांटम लेवल पर दुनिया को बिना टाइम के एक्सप्लेन किया जा सकता है। रोवेल के अनुसार घटनाएं एक लीनियर वे में होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को मानते हुए, पर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये सिर्फ एक इल्यूजन है। क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो घटनाएं होती तो हैं मगर एक लीनियर वे में नहीं होती, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल यहाँ कोई सेंस नहीं बना। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से चीजें एक के बाद एक ऑर्डर में नहीं होती बल्कि रैंडमली होती हैं, पर हमारा दिमाग चीजों को एक लीनियर वे में दिखाता है। जैसे ये है नॉर्मल दुनिया, आप पैदा हुए, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आपकी जॉब लगी, आपकी शादी हुई, आप लाइफ बिताए और आप बूढ़े हो गए। और ये है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, आपकी शादी हुई, आप बूढ़े हुए, आप कॉलेज गए और आप पैदा हुए। नंबर 2, मल्टीपल वर्ल्ड्स एंड क्वांटम इमॉर्टैलिटी। मल्टीपल वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं इस एग्जिस्टेंस में जो कि एक साथ रहते हैं। इन्हीं में से एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। मल्टीपल वर्ल्ड्स हैं जो कि इसी वर्ल्ड का कॉपी है, पर वो दूसरा वर्जन है। जैसे एक यूनिवर्स में आप सुपरस्टार हैं तो दूसरे यूनिवर्स में आप एक कैदी हैं। और ऐसी जितनी भी इमेजिनेशंस हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं तो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में एक्चुअली रियल है। ह्यूज एवरेट ने यह कहा था कि ऐसी भी एक दुनिया होगी जहां कोई नहीं मरता होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, एक इमेजिनेशन है कि हाँ एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई नहीं मरता होगा। नंबर 1, फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट द पास्ट। क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो अकॉर्डिंग टू डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट को यह पता चला कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इफेक्ट करता है। तो अब मैं जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं वो शायद आपको समझ में ना आए, बट लेट्स ट्राई इट फॉर वन टाइम। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है। तो ये एक गन है, एक डबल स्लिट है और एक बोर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन्स गन से निकलते हैं और जैसे ही स्लिट से पार होते हैं वो सॉलिड फॉर्म से वेव के फॉर्म में बदल जाते हैं और वेव के फॉर्म में ही बोर्ड को हिट करते हैं। पर जब कोई ऑब्जर्वर, कॉन्शियस ऑब्जर्वर उस समय उस गन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस गन के इलेक्ट्रॉन्स को निकलते हुए देखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्लिट से पार होने के बाद भी सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं और बोर्ड को हिट करते हैं। चलिए मान लेते कोई इंसान स्लिट के इस तरफ अपनी आंख बंद करके खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गन से निकलेंगे और क्योंकि उस समय कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वो डबल स्लिट से पार होने के बाद भी वेव्स के फॉर्म में रहेंगे। और अगर अचानक से वो इंसान अपनी आंखें खोल ले तो वो वेव्स फिर से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही आ जाएंगे। हाँ, होता क्या है, वेव पास्ट में जाकर फिर से गन से इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती है और स्लिट से पार होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही रहती है। जितनी देर में वो ऑब्जर्वर अपनी आंखें पूरी खोल के इसको ऑब्जर्व करेगा उतनी देर में इतना पूरा प्रोसेस हो चुका होता है। इसीलिए हमको उस समय आंख खोलने के बाद वेव्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, क्योंकि वो वेव पास्ट में जाकर फिर से इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हमको आगे दिखते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आप हमारे आगे भी वीडियोस कभी मिस ना कर पाएं।